ये जवाब देने से पहले एक एक सिचुएशन बताऊंगा करेंसी की, इंटरनेशनल करेंसीज। Before 1970, international currencies were valued based on gold backing, है ना। सोना जिस कंट्री के पास ज्यादा हो उसकी वैल्यू ज्यादा रहती थी करेंसी की। जब मैं यूएस गया 1981 में, उस समय गोल्ड डॉलर की वैल्यू 9 रुपया थी, 8-9 रुपीज। अभी 80-90, 80 है, 90 हो जाएगा, पता नहीं कब होएगा। तो अभी क्या डिटरमिन करता है स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, रिसोर्सेस, नॉट ओनली गोल्ड बट अदर रिसोर्सेस भी उसको चाहिए। करेंसी है, लेकिन करेंसी के पीछे बैकिंग नहीं है तो करेंसी की वैल्यू नहीं है। नॉलेज है, ज्ञान है, लेकिन अनुभव की बैकिंग बिना वो ठोठला हो जाता है। करेंसी की इंपॉर्टेंस है, ज्ञान की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन कब? when it is backed by knowledge. So it is very difficult to say which is better, because both are interdependent. Currency is very important. और उसकी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है, हमारे ज्ञान की स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है, तो अनुभव तो होना ही है, नहीं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। लोग और खास करके बच्चे आजकल हंसते हैं। हाँ, कहते हैं गाय की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, नर्मदा की करते हैं, सब नदियों की करते हैं, हम आकाश की करते हैं, पहाड़ों की करते हैं, पत्थरों की करते हैं। वैदिक काल में जब हम देखते हैं कि पढ़ते हैं वेद उपनिषद, सनातन धर्म, कहीं पे भी मंदिर का मेंशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस जमाने में मंदिर ही नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो लोग ईश्वर का अनुभव सभी चीज में करते थे, आकाश में, पहाड़ों में, पशुओं में, एक दूसरे में, तो इसलिए शांति होती थी। अब क्या हो गया? दर्शन किसी में भी नहीं होता है, लेकिन एक स्केलेटन रह गया। पहाड़ की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? करनी चाहिए, क्योंकि अपने शास्त्र में लिखा है। लेकिन जो लोग करते थे इसलिए नहीं करते थे कि हमने देखा है शास्त्र में, वो इसलिए करते थे कि वो देखते थे। आज हम करते हैं गाय की पूजा देखे बिना, क्योंकि उस जमाने में गाय की इज्जत इसलिए भी करते थे कि एक तरह का द्रव्य था, वो लोग फेंकते नहीं थे। दैट वाज द ओनली करेंसी दे हैड। देयर वर नो नोट्स, देयर वर नो गोल्ड कॉइन्स टू बी शेयर्ड। Coins were not there because the coin making machines were not there. Currencies in printed form was not there. So it was always in the form of पशुधन या भूमिधन, और तो कुछ नहीं था। इसलिए आजकल बच्चे भी नाखुश होते हैं एल्डर्स से कि हम करते रहते तुलसी की पूजा। अरे भाई, तो तुलसी की पूजा क्यों करता है? जब पेरेंट्स को बच्चा पूछेगा तो जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा सवाल मत पूछ, ये तो हमारा हिंदू धर्म की ट्रेडिशन है, तो बात गलत हो जाती। लेकिन कई पुष्प, वनस्पतियों की इसलिए पूजा होती है और उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, क्योंकि जब भी फ्लू होए, कफ होए, फीवर होए, तब 12 पत्ते तुलसी के ले लो, उसको घोट के पी लो,
तो उसे बहुत राहत मिलेगी। उससे इट इज एंटीकोएगुलेंट ऑल्सो, देयर आर मेनी बेनिफिट्स। इसलिए हम पूजा करते हैं। यदि पूजा का महात्म्य इसके साथ नहीं होता तो लोग काट के उसको फेंक देते हैं। धर्म के साथ लाए इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होगी काटने की। तुलसी को काटना मीनिंग ऑफ पाप हो जाता है, तो ये प्रिजर्व रहती है। इसको जब धर्म के साथ जोड़ देते हैं तो प्रिजर्व रहती है। और दूसरा कहते हैं, माँ कहती थी, एटलीस्ट आई रिमेम्बर, कि संध्या काल के बाद तुलसी के पत्ते मत तोड़ना, वो पाप हो जाता है। बोलती है लक्ष्मी नाराज हो जाएगी, लक्ष्मी देवी। तो उसमें भी कुछ हकीकत तो है ही है। जब हम साइंस लेके पढ़ते हैं तो हम जब देखते हैं कि उसका जो मेन केमिकल है तुलसी के लीव्स में, जो भी हो, लेकिन संध्या काल के बाद उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। जो साइंस पढ़े हैं, बॉटनी और फार्माकोग्नोसी, वो जानते होंगे कि वो आइसोमेरिज्म होता है। आइसोमेरिज्म से उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है, टॉक्सिक हो जाता है। इसलिए शाम के बाद तुलसी का पत्ता तोड़ना मना है। और कोई सुनेगा नहीं, इसलिए बोला कि पाप लगेगा। बट हकीकत ये है। दूसरा बात बताता हूं, पीपल ट्री। पीपल ट्री को इतना वर्शिप क्यों करते हैं हम? ऑक्सीजन, highest amount of oxygen amongst all trees is from people tree, and it releases oxygen even at night. इसलिए सबसे बढ़िया ट्री, सबसे श्रेष्ठ ट्री पीपल को बताया है, क्योंकि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम देयर। ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। इमली पे बोलते हैं कि इमली को घर के नजदीक मत रखो, पापी हो जाए। भूत आते हैं वहां पे, चुड़ैल आती है। ये कुछ सत्य नहीं है। सत्य क्या है कि उस रात को इमली के पेड़ में कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होते हैं, जो कभी कभी कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, फ्लेम्स होती है, ब्लू फ्लेम्स। तो ऐसा लगता है कि चुड़ैल आ गई, फटाक करके वो हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए उसकी ये सब जो मान्यता है ऐसे ही आ गई है, विद नॉट विदाउट रीजंस। बड़ा साइंस है, लेकिन उसको धर्म के साथ जोड़ दिया, इसलिए लोग मानेंगे। ये भी तो नॉलेज है, ज्ञान है। ज्ञान इज ऑलवेज बैक्ड बाय एक्सपीरियंस। यू कैन नॉट सेपरेट वन फ्रॉम द अदर। पर जब बच्चे पूछते हैं क्यों, तब ज्ञान थोटला लग जाता है, until you have the answer.